Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं जो कि बुल मार्केट के लिए, यानी कि मार्केट अगर बुलिश है तो इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं और इसमें प्रॉफिट के चांसेस तो अनलिमिटेड रहेंगे, बट हमारा जो डाउन साइड रिस्क है या तो होगा नहीं या होगा तो बहुत लिमिटेड होगा। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कि हमारी एक 3 लेग स्ट्रेटेजी रहेगी, यानी कि हम यहाँ पर 3 ऑप्शंस को यूज़ करेंगे क्योंकि हम बुल मार्केट के लिए स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली हम कॉल ऑप्शंस को यूज़ करने वाले हैं। अब कॉल ऑप्शंस को यूज़ क्या करना है हमें कि यहाँ पे 1 कॉल ऑप्शंस को सेल करना है और 2 कॉल ऑप्शंस को बाई करना है। तो यानी कि हम लोअर स्ट्राइक का 1 कॉल ऑप्शंस यहाँ पर सेल करेंगे और हाई स्ट्राइक के 2 कॉल ऑप्शंस यहाँ पर बाई करेंगे। तो ये हमारी जो स्ट्रेटजी बनेगी, यानी कि हमने एक तरह का यहाँ पर रेशियो यहाँ पर क्रिएट किया है जिसमें हमें जो हम ऑप्शंस बाई करेंगे उसी से बाई करेंगे जो हम पहले कॉल ऑप्शन को सेल करके जो प्रीमियम हम रिसीव करेंगे, यानी कि उसी प्रीमियम से हम यहाँ पे 2 कॉल ऑप्शंस को बाई कर लेंगे। तो ये तो एक तो ये हो गया कि हमें यहाँ पर ऑप्शंस को बाई करने के लिए कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे हमें पे नहीं करना है। सेकेंडली क्या है कि अगर मार्केट डेफिनेटली अगर बुलिश हो जाती है तो यहाँ पर हमारे जो प्रॉफिट के जो चांसेस है वो यहाँ पर अनलिमिटेड हो जाते हैं। लॉस रहेगा बट लिमिटेड रहेगा, यानी कि लॉस लिमिटेड रहेगा, प्रॉफिट के जो चांसेस रहेंगे वो डेफिनेटली यहाँ पर हमारे अनलिमिटेड रहेंगे। तो एक ऐसी स्ट्रेटजी है। तो हमने सबसे पहले जब स्ट्रेटजी को कोई भी क्रिएट करते हैं क्योंकि ये हम सपोज इंडेक्स में ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं, सपोज करो हम ये निफ्टी है या फिर बैंक निफ्टी है या कोई भी इंडेक्स का जो ऑप्शन है, इवन अगर हम स्टॉक के ऑप्शंस में भी ये स्ट्रेटजी बनाना चाहें तो ये बना सकते हैं। बट स्टॉक के ऑप्शंस में स्ट्रेटजी क्रिएट करने में जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि जो ऑप्शंस की जो स्टॉक के जो ऑप्शंस होते हैं उनकी मंथली एक्सपायरी होती है, यानी कि हमें मंथली एक्सपायरी में ही ये स्ट्रेटजी हम बना सकते हैं। जबकि जो हमारे जो 2 इंडाइसेस हैं मेनली निफ्टी और सेंसेक्स है उसमें वीकली एक्सपायरी होती है, तो वहाँ पे हम वीकली एक्सपायरी में ये स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। जो मंथली एक्सपायरी है तो वहाँ पे मंथली एक्सपायरी में हम स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत सी, जैसे मैंने जो हमारे प्रीवियस जो वीडियोज रहे हैं ऑप्शंस की स्ट्रेटजी को लेके, कि हम बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस की स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं या उनको क्रिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट की जो सिचुएशन होती है, यानी कि मार्केट का सिनेरियो क्या है, मार्केट का अभी ट्रेंड क्या है, मार्केट किस रेंज में है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्ट्रेटजी क्रिएट की जाती है। एक और होता है कि जो ऑप्शंस की जो हम स्ट्रेटजी बनाते हैं वो ये भी देखते हैं कि हमें जो टाइम ड्यूरेशन, यानी कि कितने टाइम के लिए हम कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं। मीन्स अगर हम कोई डे ट्रेडर हैं तो डे ट्रेडिंग के लिए अलग से ऑप्शंस की स्ट्रेटजी यूज होती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस की जो हमारी जो स्ट्रेटजी होती हैं तो अकॉर्डिंग टू मार्केट की सिचुएशन क्या है, स्नेरियो क्या है, उसके अकॉर्डिंग रहती हैं और टाइम फ्रेम क्या है कि हम किस टाइम फ्रेम के लिए ऑप्शंस की स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं। आप देखा है बहुत से जो ट्रेडर्स होते हैं वो शॉर्ट टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, या तो ऑप्शन स्कैल्पिंग करते हैं, कुछ पॉइंट्स के लिए ऑप्शंस को बाइंग करते हैं। कि क्या ऑप्शन स्कैल्पिंग में भी हम कोई ऑप्शंस की स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम विदाउट स्टॉप लॉस भी अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकें। तो डेफिनेटली उसके लिए भी स्ट्रेटजी होती है, डे ट्रेडर्स के लिए भी होती है और जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं उनके लिए भी वीकली और मंथली के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। तो हम आज एक ऐसी स्ट्रेटजी यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि डे ट्रेडिंग में भी काम करेगी और ये पोजिशनल ट्रेड में भी काम करेगी। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जब हम स्ट्रेटजी बनाते हैं टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो सबसे मेन जो चैलेंज होता है स्ट्रेटजी बनाने के लिए वो ये रहता है कि जो हमारा स्ट्राइक्स है, हमें स्ट्राइक्स का गैप्स क्या रखना है, यानी कि कितने गैप्स में हमें स्ट्राइक्स की जो स्ट्राइक्स हैं वो लेने हैं, यानी कि जो हमारा स्ट्राइक का जो स्प्रेड होगा वो कितना रहेगा। तो वो हम मार्केट की, जैसे कहा मार्केट का सिनेरियो क्या है, किस तरीके से है, किस टाइम के लिए हम कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस और ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं।
आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। इसकी चीज़ें हैं, जैसे से आप ऑप्शंस की प्रैक्टिस करते हैं, ऑप्शंस में डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं, तो उससे हमें एक आइडिया होता है कि हमें टाइम के अकॉर्डिंग जो सबसे मेन चीज़ होती है किसी भी स्ट्रेटजी के लिए, वो होता है स्प्रेड, कि हमें स्प्रेड क्या रखना चाहिए। हमें 50 पॉइंट का स्प्रेड रखना है, 100 पॉइंट का स्प्रेड रखना है, 200 पॉइंट का स्प्रेड रखना है। तो वो थोड़ा सा यहाँ पे ये प्रैक्टिस का पार्ट या एक्सपीरियंस का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको यही हम जो गाइड करते हैं कि कैसे अगर उनको कोई ऑप्शंस की स्ट्रेटजी बनानी है तो वो ऑप्शंस की स्ट्रेटजी किस तरीके से क्रिएट करेंगे, जिससे कि उनका जो रिस्क रिवॉर्ड है, डेफिनेटली क्या होता है कि किसी भी स्ट्रेटजी के हम अंदर हमें ये देखना होता है कि हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो हमारे फेवर में होना चाहिए, यानी कि रिस्क लो हो और रिवॉर्ड हमारा हाई हो, मेन चीज़ होती है। तो यही एक ऐसी स्ट्रेटजी जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ ऐसी ही है जिसमें हम रिस्क रिवॉर्ड, यानी कि रिस्क हमारा बहुत छोटा है और रिवॉर्ड हमारा काफ़ी बड़ा है। तो वही हमारा होता है कि जो कि ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर यही है कि मेरा जो रिस्क है वो लिमिटेड रहे। अब वो हम कैलकुलेशन जो है इसके लिए हम क्या है, जो हमारा पे ऑफ जो चार्ट है, पे ऑफ चार्ट बना सकते हैं। साथ में क्या है, जो पे ऑफ डायग्राम है, क्या है ये आपका पे ऑफ डायग्राम यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम पे ऑफ टेबल के अकॉर्डिंग भी हम अपना रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरा रिस्क क्या होगा, रिवॉर्ड क्या होगा, हमारा ब्रेक इवन क्या होगा। तो ये सब कैलकुलेशंस भी यहाँ पे वैसे तो ये सब कैलकुलेट हो जाती हैं, बाकी हम इसको मैनुअली भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि अगर हमें अपना रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करना हो। तो यहाँ पे हम जो स्ट्रेटजी बना के देख रहे हैं, देखो कोई भी हम जो स्ट्रेटजी यहाँ पे क्लास में डिस्कस करते हैं ये एजुकेशनल पर्पज़ से है और ये कोई बाई सेल की हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। ये सिर्फ हम किस तरीके से अगर आपको ऑप्शंस की स्ट्रेटजी बनानी है तो कैसे आप यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर स्टूडेंटों को गाइड करते हैं कि अगर उनको अपनी स्ट्रेटजी को बनाना हो और मार्केट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग, तो वो किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी को बना के अपना जो रिस्क है उसको मिनिमाइज कर सकें और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। तो ये हम ऐसी स्ट्रेटजी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी में हम एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो हम कोई भी जैसे एक्सपायरी को भी हो सकती है, वो नियर वीक हो सकता है, नेक्स्ट वीक का होता है, फार वीक हो सकता है, कोई भी, या फिर अकॉर्डिंग टू मंथ हो सकती है। तो हम कोई भी एक्सपायरी में ये स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि हमें एक जो लोअर स्ट्राइक है, तो लोअर स्ट्राइक हमारा क्या रहेगा, वो स्लाइटली हम एटीएम या फिर ओटीएम रखेंगे, यानी कि हम आईटीएम में नहीं जाएंगे। जब भी हम स्ट्रेटजी बनाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा जो लोअर स्ट्राइक हो, यानी कि जिस कॉल को हम सेल करेंगे वो या तो स्लाइटली एटीएम हो या फिर स्लाइटली ओटीएम हो, यानी कि आईटीएम नहीं होना चाहिए। तो यानी कि हम जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो ऐसे ही हमने सपोज को यहाँ पर निफ्टी का हमने एक लेवल एज्यूम किया। सपोज करो निफ्टी का लेवल अभी अराउंड 25,100 के अराउंड है, यानी कि एक अप्रॉक्स यहाँ पर निफ्टी का स्पॉट है। तो उसका जो नियरेस्ट जो स्ट्राइक है एटीएम वो हमने ले लिया। अब निफ्टी का जो एटीएम यानी कि स्ट्राइक है वो है 25,100 का। 25,100 का अब सपोज को नियर एक्सपायरी काफ़ी नियर है, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं, क्योंकि जो प्रीमियम की जो कैलकुलेशन होती है वो उसके अकॉर्डिंग भी रहती है कि एक्सपायरी में कितना टाइम है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये हमने देखा कि एक हमने यहाँ पे क्या किया, 25,100 की हमने स्ट्राइक की, 1 कॉल को यहाँ पे हमने क्या किया है, सेल किया है। अब इसका जो प्रीमियम है वो है सपोज 120 रुपीज़, 120 इसका प्रीमियम है। तो हमने 1 कॉल को सेल के यहाँ पर 120 प्रीमियम यहाँ पे हमने क्या किया, रिसीव किया। और इसके बाद हमने
2 OTM कॉल को यहाँ पर हमने बाई किया। अब OTM सपोज करो हमने 25,200 का हमने एक OTM लिया और उसका प्रीमियम है सपोज 40 रुपीज़। तो इसका मीनिंग क्या है कि 120 रुपीज़ हमने प्रीमियम यहाँ पर रिसीव किया और 80 रुपीज़ हमने प्रीमियम पे कर दिया। तो पहले तो क्या है कि हमारे पास 40 रुपीज़ जो प्रीमियम है वो क्रेडिट हो गया, 40 रुपीज़ का हमारे पास एक क्रेडिट आ गया। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीज़ों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीज़ों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। अब इसमें जो हमारा जो रिस्क रहेगा, अब इसको रिस्क कैसे निकालेंगे कि हमारा जो दोनों का पॉइंट का जो स्प्रेड है, यानी कि जो डिफरेंस है वो 100 पॉइंट का है। तो हमारे पास 100 में से नेट जो 40 रुपीज़ हमारे पास क्रेडिट है उसमें से हमने लेस किया तो वो रह गया 60 रुपीज़। तो यानी कि अब हमारा जो मैक्सिमम जो रिस्क है वो 60 रुपीज़ का, यानी कि 60 रुपीज़ का यहाँ पर क्या है हमारा मैक्सिमम रिस्क रहने वाला है। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, लॉट साइज से। अब आप चाहे 1 लॉट में तो यानी कि हमारा क्या होगा, अगर हम 1 कॉल यानी कि 1 लॉट सेल कर रहे हैं तो हम 2 लॉट को बाई करेंगे। अगर हम 2 लॉट सेल कर रहे हैं तो 4 लॉट को बाई करेंगे। ऐसे ही अगर हम 3 लॉट सेल कर रहे हैं तो 6 लॉट्स बाई करेंगे। तो यानी कि जो हमारा जो रेशियो रहेगा वो 1:2 का रहेगा, यानी कि 1 कॉल सेल करेंगे तो यहाँ पर 2 कॉल ऑप्शंस को यहाँ पर बाई किया जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन है। सपोज हमने 1 कॉल ऑप्शंस को हमने सेल किया और 2 कॉल ऑप्शंस को यहाँ पर हमने बाई किया। अब यहाँ पे एक तो हमें दिखा है हमारा जो प्रोबेबिलिटी क्या है, 82% का हमारा क्या है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कि प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या है। इसके बाद सबसे मेन क्या है, हमारा जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, यानी कि प्रॉफिट क्या है अनलिमिटेड है। और हमारा जो रिस्क है वो 4500 का हमारा मैक्सिमम यहाँ पर रिस्क है, यानी कि जो अभी हमने कैलकुलेट करके निकाला था किस तरीके से यहाँ पर ये रिस्क की कैलकुलेशन हो रही है। तो ये तो हो गया हमारा जो हम देख सकते हैं। और इसका जो ब्रेक इवन बनेगा वो बनेगा 25,140 और 25,260, यानी कि ये रेंज यहाँ पर हो गई जो ब्रेक इवन की जो हम रेंज देख रहे हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि यानी कि हमारा जो प्रॉफिट के जो चांसेस है, अब प्रॉफिट की जो पॉसिबिलिटी है क्या है वो जैसे कहा अनलिमिटेड की है कि ये हमारा एक लॉस का पार्ट हो गया कि अगर प्राइस इस रेंज में रहा तो हमारा लॉस का चांसेस है। बट अगर 25,200 के अबव अगर मार्केट जाती है तो यहाँ पर हमारे लिए प्रॉफिट के चांसेस क्या है, वो है अनलिमिटेड, यानी कि प्रॉफिट के चांसेस अनलिमिटेड है, यानी कि लॉस बहुत मिनिमम है। और अगर डाउन जाएगा तो ये भी हमारा एक प्रॉफिट का पार्ट ही हो जाता है। तो ये है कि हमारा एक रिस्क का जो एरिया है और उसके बाद हमारा क्या है जो रिवॉर्ड है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटी क्या है और हमारा रिस्क क्या है। किसी भी स्ट्रेटेजी के अंदर मेन चीज़ क्या देखा जाता है, रिस्क रिवॉर्ड क्या है, कि हमारा रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है, यानी कि लॉस के चांसेस क्या हैं और प्रॉफिट के चांसेस क्या हो सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर स्ट्राइक का सिलेक्शन करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर स्ट्रेटेजी को क्रिएट करेंगे। तो हमारी बहुत ये स्ट्रेटेजी है। तो करना क्या है, हमें 1 लोअर स्ट्राइक की कॉल को सेल करके 2 हाई स्ट्राइक की कॉल को बाई करना है। स्प्रेड हम टाइम के अकॉर्डिंग रखेंगे कि हम ये स्ट्रेटजी डे के अकॉर्डिंग बना रहे हैं या वीक के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, मंथ के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। तो ये एक ऐसी सिंपल सी स्ट्रेटजी है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। और इसमें सबसे बड़ा मेन क्या है, हमारे पास रिस्क के चांसेस काफ़ी लो हैं और रिवॉर्ड हमारा इसका क्या है, इसमें काफ़ी डबल है। अगर मार्केट काफ़ी बुलिश हो जाती है तो उस केस में यहाँ पर
अनलिमिटेड प्रॉफिट के चांसेस हैं। जैसे जैसे मार्केट अप जाएगी, इतना हाई जाएगी, उतना ही प्रॉफिट के चांसेस रहेंगे। यानी कि हमारा जो लॉस है वो 1 कॉल में चलेगा और 2 कॉल में हमारा क्या चलेगा, यहाँ पे प्रॉफिट चलेगा। क्योंकि जो हमने कॉल सेल किया तो मार्केट अप जाएगी तो उसमें तो डेफिनेटली हमें लॉस होगा, बट जो 2 कॉल ऑप्शन हमने बाई किए उसमें हमें प्रॉफिट चलेगा। तो इस तरीके से हमारा जो प्रॉफिट के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा होंगे और डाउन साइड में भी हमारा रिस्क क्या है, यहाँ पर बहुत लिमिटेड होने वाला है। और सेकेंडली क्या है कि हमारा जो मार्जिन है यानी कि वो भी काफ़ी लो यहाँ पे हमारा मार्जिन यानी कि अराउंड 37,000 का हमारा क्या है यहाँ पर मार्जिन यूज होने वाला है। तो ये है हमारा कि रिस्क रिवॉर्ड हमारी काफ़ी फेवर में है और ये स्ट्रेटजी इसलिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी है किसी भी ट्रेडर के लिए। अगर मार्केट उनको यहाँ से बुलिश लगती है तो ये स्ट्रेटजी डेफिनेटली वो यूज़ कर सकते हैं डे ट्रेडिंग में भी और पोजिशनल ट्रेड में भी।